एक दिन किसी बड़े कुल की युवती को अचानक पता चला कि उनके अपने घर के आंगन में एक ऐसा इलाका है जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। उसे भी वहाँ कदम रखने की मनाही थी, लेकिन युवती अपनी मनमानी करती है। उसे लगा आखिर मैं घर की बेटी हूँ, मुझसे क्या छिपाया जा रहा है। सेवक डर रहे थे, लेकिन उन्होंने मजबूरी में दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से पीछे फेंक दिया। फिर उसने खुद आगे बढ़कर उसे धक्का दिया और हैरानी की बात, दरवाजा खुल गया। उसमें एक युवा स्त्री रहती थी। युवती को लगा कि शायद पिता ने यह किसी रखैल के लिए बनाया होगा। वह गुस्से में उसके पास पहुंची, पर तभी उस स्त्री ने हल्का सा हाथ हिलाया और युवती हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरी। उसी समय घर के मुखिया तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी को जमीन पर पड़े देखा, पर गुस्सा करने के बजाय वे उस सफेद कपड़ों वाली स्त्री से क्षमा मांगने लगे। सब हैरान थे। मुखिया ने अपने ही हाथों से बेटी के दोनों पैर तोड़ दिए और उसे घर से निकाल दिया। बाद में पता चला वह रहस्यमयी स्त्री कोई साधारण मनुष्य नहीं थी। वह दुनिया में बची हुई अंतिम देवी थी, जो हजारों वर्षों से जीवित थी। उसने वादा किया था कि वह 3 महीने तक इस परिवार की रक्षा करेगी। बदले में उसने एक शर्त रखी थी, 3 महीने तक कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं करेगा और मेरी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मुखिया ने आदेश दिया, जो कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे और घर से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद देवी ने अपनी शक्ति उस छतरी में समाहित की और उसे आकाश में उछाल दिया। वह छतरी चमकने लगी और उसने पूरे घर के चारों ओर एक दैवीय कवच बना दिया। वो बोली, जब तक वह छतरी आकाश में रहेगी तब तक परिवार पर कोई आपदा नहीं आ सकेगी। 3 महीने बीत गए और आखिरी 2 दिन बाकी थे। मुखिया की पत्नी अब और सहन नहीं कर सकी। उसे एक पराई औरत का इतने दिनों तक घर में रहना बुरा लगा। वह और उसकी बेटी सोचने लगी, पति तो उस औरत के वश में आ गया है। कुछ दिनों बाद राजधानी के लौंग परिवार का युवा उत्तराधिकारी उसी रास्ते से गुजरा। उसने यह दृश्य देखा और चकित रह गया। असल में उसके परिवार पर भी एक शाप था। हर मुखिया की मृत्यु 40 वर्ष की आयु में स्वर्गीय दंड से हो जाती थी। वह बचपन से ही एक सच्चे देवता की खोज में था जो इस शाप को तोड़ सके। जब उसे पता चला कि शेन परिवार में देवी निवास करती हैं, तो वह तुरंत भेंट की तैयारी करने लगा। मुखिया ने सोचा वह निश्चय ही देवी से मिलने आ रहा है, पर उनकी पत्नी ने सोचा कि सबसे सम्मानित स्त्री वही है और उत्साहित होकर सजने संवरने लगी। भोज के दिन देवी भी आमंत्रित की गई। सब लोग उन्हें देखकर अचंभित